हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है आयल एकेडमी में। एथिक्स की उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। यस, रेडी। ओके। आज हम पढ़ते हैं कि जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं उन्होंने क्या क्या बोला है एथिक्स के बारे में। तो उनके अलग अलग विचार हैं। उसमें सबसे पहला जो डॉन आएगा वो है आपका सोक्रेट्स उर्फ सुकरात। सोक्रेट्स उर्फ सुकरात। तो सुकरात क्या है? सुकरात एक ग्रीक दार्शनिक है। और आपको पता है दर्शन का उद्भव भी ग्रीस से ही हुआ था। और उसके पुनर्जागरण में हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा भी है कि ऐसा क्यों हुआ था। तो ग्रीक दार्शनिक है, ये तो पहली पहली बात है जो हमें सुकरात के बारे में ध्यान रखनी है। सुकरात एक ग्रीक दार्शनिक है। अब सुकरात से पूर्व क्या हुआ था? देखो, सुकरात से पहले ग्रीस में या हम कहें ग्रीक में सोफिस्ट थे। और ये सोफिस्ट कह दो या सेल्फिस्ट कह दो, एक ही बात है। यानी सुकरात से पहले ग्रीक में कौन थे? सोफिस्ट। सोफिस्ट बेसिकली क्या थे? सेल्फिस्ट थे। ये कहते हैं यार, गोली मारो, दुनिया को ऐश करो ना। स्वयं के सुख की कल्पना करते थे और हमेशा यही समझते थे कि स्वयं को सुखी रखो, यही अपने आप में नैतिकता है। तो फिर जब समाज में केवल स्व केंद्रित समाज का निर्माण होने लगा तो वास्तव में क्या हुआ? नैतिक पतन का उद्भव हुआ। लोग नैतिक रूप से क्या हुए? डाउन होने लगे। तो ऐसे में एक कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इसी तरह से क्या हुआ कि ग्रीक दर्शन को वापस ऊपर चढ़ाने के लिए, या यूं कहें कि उसके उद्धार के लिए कौन आया? सोक्रेट्स आया या सुकरात आया। और सुकरात ने सबसे पहले आते का, अरे सोफिस्टों, बेवकूफ, इधर आओ, मैं तुम्हारी बात का खंडन करता हूं। कि भाई साहब क्या हुआ? तो नहीं नहीं, स्वयं के सुख के लिए क्या? स्वयं के लिए तो जानवर भी जीते हैं। अपने सुख की बात क्यों करते हो? आप लोग कल्याण की बात करो। तो सुकरात कहता है कि स्वयं का सुख ही अपने आप में सुख नहीं है, ये तो सेल्फिश होना है। तो फिर सुकरात क्या कहते हैं? सोफिस्ट ने कहा चलो, हम तो सेल्फिश नहीं हो, तो आप ऐसा कोई नया चीज हो तो बता दो। तो इधर आओ, मैं ऐसी थोड़ी बात कर रहा हूं। मैं आपको दूंगा क्या? ज्ञान। तो बेसिकली सुकरात का जो सिद्धांत है उसे हम ज्ञान का सिद्धांत कहते हैं। सुकरात का सिद्धांत क्या है? ज्ञान का सिद्धांत। और इस ज्ञान के सिद्धांत के सहारे ही उसने अपना पूरा का पूरा दर्शन का विस्तार किया है। समझ में आया फ्रेंड्स कि सुकरात एक ग्रीक दार्शनिक है। सुकरात से पहले ग्रीस में क्या हो रहा था? वह सोफिस्ट थे। सोफिस्ट कहते थे खाओ पियो मौज मनाओ ऐस करो ना यार, दुनियादारी की क्या पड़ी है, सेम टू सेम चारवाकों की तरह। लेकिन चारवाक तो कम से कम ये तो कहते हैं कि घी पियो, उधार ला के पीना पड़े लेकिन घी पियो। यानी वो अच्छे कार्यों के लिए उधार लाने की बात करें। इन्होंने तो कहा अंड संड आवे जो करो, चेपी रखो, अपना टेंशन नहीं लेना है। लेकिन सोफिस्टों का खंडन करता है कौन? सोक्रेट्स उर्फ सुकरात। कि नहीं बेवकूफ, ऐसा नहीं। आप समझ नहीं रहे चीज को। अब ज्ञान के सिद्धांत को अपनाओ। यानी सुकरात का जो मेन टॉनिक है वो क्या है? ज्ञान। सुकरात कहते हैं ज्ञान ही सद्गुण है। वर्च्यू इज द नॉलेज। वर्च्यू या फिर ज्ञान, ज्ञान ही नॉलेज है, ज्ञान ही सद्गुण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज्ञान सर्वोपरि है। आगे और क्या कहते हैं सोक्रेट्स? कहते हैं कि व्यक्ति को सद्गुणी होने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। कि व्यक्ति वास्तव में सद्गुणी तभी होगा जब वो ज्ञान प्राप्त करेगा। ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो काय का सद्गुणी भाई? कैसी बात कर रहे हो? और इस ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में व्यक्ति शुभ अशुभ, सत्य असत्य, न्याय अन्याय में भेद करना अपने आप सीख जाता है। समझे? यानी शुभ अशुभ, क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या न्याय है क्या अन्याय है, इस बारे में उसे बताने की जरूरत नहीं। आप तो उसे एक दवाई दे दो, कौन सी? ज्ञान की। ज्ञान जब मिल जाएगा तो उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या न्याय है और क्या अन्याय है। वो अपने आप भेद करेगा। तो आप सुकरात का जब भी लिखें फ्रेंड्स, आपको लिखना है ज्ञान का सिद्धांत। फिर आगे सुकरात जी और क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो सद्गुणी होगा, और जो सद्गुणी है वो अपने आचरण को सद आचरण करेगा। अर्थात सद्गुणी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके अपने आचरण में उस ज्ञान या उन सद्गुणों को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। ये एक सीक्वेंस ध्यान रखनी है कि जो ज्ञानी है वो सद्गुणी होगा, और जो सद्गुणी है सीधी सी बात है अपने आचरण में सद्गुणों का क्या करेगा, उनको अपने आचरण में बोले तो एप्लीकेशन करेगा, उनका अनुप्रयोग करेगा। तो फिर उन्होंने एक चीज बताई जिसको मैंने चार्ट से बताया कि जो ज्ञानी है वो सद्गुणी होगा, और जो सद्गुणी है वो सद आचरण करेगा, और सद आचरण करने से ही क्या होगा, नैतिक समाज का निर्माण होगा। ज्ञानी, सद्गुणी, सदाचरण और नैतिक समाज, ये चारों चीजें क्या है, मिली जुली है। ज्ञानी होगा तो सद्गुणी होगा, सद्गुणी होगा तो सदाचरण करेगा, और सदाचरण करने से नैतिक समाज का निर्माण होगा। ये एक साइक्लिक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जब भी आप सुकरात के बारे में लिखें। और फिर सुकराट्स क्या कहते हैं कि रुको, कि ये जो मेरा ज्ञान है ये किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, मेरा ज्ञान सार्वभौमिक है, जो देश काल और परिस्थितियों से क्या है, विभेद है, उनसे परे हैं। मुझे किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा जो ज्ञान सिद्धांत दे रहा हूं वो सार्वभौमिक रूप से दे रहा हूं। ये किसी देश की सीमाओं से या समय की सीमाओं से या परिस्थितियों की सीमाओं से परे है, उनसे बंधा हुआ नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो इस सोक्रेट्स के बारे में मैंने ये 100 वर्ड्स लिखे हैं। ये टॉनिक है, एक दवाई है जिसको आप डालेंगे तो आपके नंबर बोलेंगे, कुकेंगे बोले तो। ओके, फिर और क्या कहते हैं, सोफिस्टों ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था आत्मनिष्ठता मूलक। वही रहे कि अपने बारे में सोचना, यही आत्मनिष्ठता है दोस्तों। तो सुकरात क्या कहता है, सुकरात कहता है कि आत्मनिष्ठता की जगह मुझे ये मंजूरी नहीं है, मुझे तो सार्वभौमिक नीति मीमांसा की कल्पना करनी है। ऐसी नीति मीमांसा जो सबके कल्याण की बात करती हो, जो सार्वभौमिक हो, सब जगह लागू होती हो, मुझे ऐसी नीति मीमांसा चाहिए। और फिर सुकरात कहते हैं कि शारीरिक सुख की क्या बात करते हो रे मूर्खों, सोफिस्टों, शारीरिक सुख तो कुत्ते भी लेते हैं, जानवर भी लेते हैं, आप तो इंसान हैं। आप मानसिक सुख की बात करो। सॉरी, ये गलत एरो बना हुआ, इधर लगाना। यानी सुकरात जो है वो मानसिक सुख को शारीरिक सुख से ज्यादा अच्छा मानते। जैसे कि फ्रेंड्स मैं एग्जांपल दूं, अभी शादियों का मौसम, आप शादियों में जाते हो, गुलबड़े खाते हो, आप गुलाब जामुन खाते हो, रस माधुरी खाते हो, मलाई खाते हो, आपको शारीरिक सुख जरूर मिलता है, लेकिन आपका दिमाग कहाँ है फ्रेंड्स, आपका दिमाग है कहाँ, किताबों में। क्योंकि किताबों से आपको क्या मिलता है, मानसिक सुख। तो अभी हम यही सोच रहे हैं, सुकरात यही कहता है कि मानसिक सुख की बात करो, आप शारीरिक सुख की बात मत करो, क्योंकि मानसिक सुख जो है वो स्थायी है, उसमें अनंत सुख की कल्पना है। शारीरिक सुख तो चंद लम्हों की घड़ियां, ये तो बीत जाएगी। तो आप हमेशा कैसे सुख की बात करो, आप सुख की बात करो तो मानसिक सुख की बात करो। और साथ ही साथ सुकरात के बारे में कहा जाता है कि वो पश्चिमी दर्शन का प्रणेता है, पथ प्रदर्शक है। यानी ये सुकरात के बारे में मेन थीम थी जो मैंने बता दी कि वो एक ग्रीक दार्शनिक है। उससे पहले सोफिस्ट थे जो स्वयं के सुख की बात करते थे। इसने सोफिस्टों का भयंकर खंडन किया और कहा कि मूर्खों इधर आओ, मैं तुम्हें जी देता हूं, बोले तो ज्ञान देता हूं। और फिर कहा कि वर्च्यू इज नॉलेज, और ज्ञान ही सद्गुण है, और व्यक्ति को सद्गुणी होने के लिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में व्यक्ति सब कुछ सीख जाता है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या सत्य है क्या असत्य, क्या न्याय है क्या अन्याय है, ये सब सीख जाता है। और जो ज्ञानी होगा वो सद्गुणी होगा, और जो सद्गुणी होगा वो अपने आचरण में सद्गुणों को लाएगा, और इससे फाइनली क्या होगा, नैतिक समाज का निर्माण होगा। ये साइक्लिक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये ब्रीफ थ्योरी थी, ये सुकरात है। अगला अपना आएगा प्लेटो। तो बने रहे मेरे साथ और लेते रहे आनंद एथिक्स का। बाय बाय, टेक केयर।